21 डेज ग्रैटिट्यूड सीरीज के 8th डे के 4th एक्सरसाइज में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है लेसन्स लर्न्ड। हम सभी के जीवन में कठिन परिस्थितियां आती हैं, हम सबके साथ होता है और उस दौरान हम बहुत निराश हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, अपनी उम्मीद छोड़ देते हैं। तब हमें घबराने की जगह उनमें कुछ अच्छा, कुछ सकारात्मक तलाशना चाहिए ताकि हम समस्याओं से भरे उस समय से आसानी से बाहर निकल सकें या उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित ना हो। आप जानते हैं कि जब आप कठिनाइयों का सामना करते हैं तो उस समय आपके सीखे हुए सबक से आप शांति और कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं। आपने ठीक सुना, हम उस दौरान सीखे हुए सबक से शांति और कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं। कहना आसान है, उस कठिन दौर में कुछ अच्छा देखें या ढूंढें, क्योंकि अगर आपको ऐसा करने का नियमित अभ्यास नहीं है तो आपके लिए बहुत मुश्किल है ऐसा करना। आप चाह के भी कुछ सकारात्मक नहीं देख पाएंगे, ऐसा नहीं कर पाएंगे। दुखद परिस्थिति में कुछ अच्छा देखने की आदत रखना तभी संभव है अगर आप सजगता से उसका रोज अभ्यास कर रहे हैं, वरना नहीं। पर अगर आप इसे एक नए नजरिए से देखें कि आप इन कठिन मुश्किल परिस्थितियों से और दूसरे लोगों से क्या सीख रहे हैं, तो आपके लिए ऐसा करना आसान हो जाता है, अधिक कठिनाई नहीं होती है। तो अब हमें क्या करना है कि परीक्षा की उन घड़ियों में जब हमारे सामर्थ्य का इम्तिहान लिया जा रहा है, तब आप उसका अच्छा पक्ष या अच्छी बातें ढूंढने की जगह इस बात पर ध्यान दें कि ये परिस्थिति या ये व्यक्ति हमें क्या सिखा रहा है या क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है। फिर आप अपनी डायरी या जर्नल खोलें। थोड़ी देर के लिए किसी कठिन अप्रिय स्थिति के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में जिससे आपको परेशानी हो रही है सोचें, और फिर एक लिस्ट बनाकर वो सब लिखें जो आपने उस व्यक्ति या उस परिस्थिति से सीखा। सोचें, समझें, चिंतन करें और फिर लिखें। आपने इस परिस्थिति से गुजरने के दौरान अपने बारे में, जिंदगी के बारे में, दूसरों के बारे में क्या नया सबक सीखा, और जो कुछ भी आपने सीखा उसे अपनी डायरी में लिखें। मान लीजिए कि आप तलाक यानी डिवोर्स की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं, I have learned that I can't be someone who has X trait or so and so trait or so and so habit। अर्थात मैं ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं रह सकता या रह सकती जिसमें ये आदतें हैं। I have learned that I am much stronger and more capable than I thought। मैं अपने आप को जितना समझती थी या समझता था उससे कहीं ज्यादा मजबूत और समर्थ हूं। I have learned that time really heals and things really do fade away। इसे ध्यान से सुने। मैंने सीखा है कि समय हर घाव भर देता है और हर चीज का प्रभाव समय के साथ कम होता जाता है। दोबारा सुने, समय हर घाव भर देता है और हर चीज का प्रभाव समय के साथ कम होता जाता है। जब आप अपनी डायरी में इस तरह के 5-6 लेसन्स लिख लें तो उसे फिर से एक बार पढ़ें ताकि आप हर सबक के लिए उस कठिन परिस्थिति के प्रति कृतज्ञता अनुभव कर सकें। जैसे ही आप ऐसा करते हैं
उसी क्षण से आपका नजरिया उस कठिन व्यक्ति या परिस्थिति के लिए बदल जाता है जिसकी वजह से आप परेशान थे। आप उसे एक दूसरे ही नज़र से देखने लगते हैं। आप उसे एक अवसर की तरह देखते हैं कि आपको कुछ नया सीखने को मिला, अपने बारे में कुछ नया या कोई नया सबक। दो परिस्थितियां हो सकती हैं। पहली, जब परिस्थितियां सामान्य चल रही हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी जैसी कोई बात नहीं है, तो आप तब अपनी डायरी में आपके साथ हुई सारी घटनाओं से सीखे हुए सबक को लिखें और फिर जोर से बोलकर या अपने मन में दोहराएं। आई एम ग्रेटफुल दैट आई हैव लर्न्ड दिस। मैं कृतज्ञ हूं कि मैंने इस परिस्थिति से ये सबक सीखे। जो भी आपने सीखा है उसे दोहराइए। लेकिन अगर आप ये अभ्यास कठिन परिस्थितियों के दौरान कर रहे हैं तो उससे सीखे सबक लिखने के बाद खुद से कहें, आई एम स्ट्रगलिंग नाउ बट आई एम ग्रेटफुल फॉर वॉट आई हैव लर्न्ड एंड आई विल बी बेटर इक्विप्ड टू हैंडल स्ट्रगल्स द नेक्स्ट टाइम दे पॉप अप। अभी मैं संघर्ष कर रही हूँ, लेकिन मैं कृतज्ञ हूँ उस सबक के लिए जो इस दौरान मैंने इस परिस्थिति से या व्यक्ति से सीखा है, और अगली बार जब भी इस तरह की स्थिति आएगी मैं उसका सामना बेहतर तरीके से कर पाऊंगी या कर पाऊंगा। सामान्य परिस्थितियों में इसे बोलने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ ये बोल सकते हैं कि आई एम ग्रेटफुल दैट आई हैव लर्न दिस। इस अभ्यास से आप बहुत कुछ सीखेंगे और साथ ही ये आपके अंदर छुपी शक्ति को समझने और उसे सतह पर यानी व्यवहार में लाने में आपकी मदद करेगा। जीवन के कठिन दौर में इससे न सिर्फ आपको मानसिक शांति मिलेगी, बल्कि यह अभ्यास आपको भविष्य के लिए भी बेहतर तैयार करेगा और आप चुनौतियों में अपने विकास की संभावनाएं ढूंढना सीख जाएंगे और आसानी से सफलतापूर्वक उस दौर से बाहर निकल पाएंगे। तो खुद को ढूंढने की इस प्रक्रिया का आनंद लें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद फिर से मुझे अपने साथ बढ़ने का सुख देने के लिए, खुद को तराशने और तलाशने का मौका देने के लिए। ईश्वर आपको और आपके प्रियजनों को कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलने की शक्ति और सामर्थ्य दें, और जब आप उनसे बाहर निकलें तो पहले से बेहतर हों। आप सभी को टीम यू मैटर की तरफ से ढेर सारा प्यार और बेहतर जीवन की शुभकामनाएं।